नमस्कार काका, में आपका स्वागत है। आजकल आप जान रहे हैं कि यूपी में कैसी राजनीति हो रही है। एक तरह से यूजीसी बिल को लेके कई जगह विरोध हो रहे हैं, कुछ लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी धरने पे बैठे हुए हैं और इस आड़ में अधिकारियों का एक अलग ही खेल चल रहा है। अधिकारी खाते हैं जनता के टैक्स का, लेकिन वो इस बात से आहत हो जा रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री जी को क्या कह दिया है। वो इस बात से आहत हो रहे हैं कि यूजीसी बिल कानून क्यों लाया गया। एक अधिकारी ने तो जीएसटी जो ऑफिसर हैं यूपी के प्रशांत कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि हम उस बात से आहत हैं कि जो शंकराचार्य के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के लिए बोला गया। और वीडियो में आप देख लीजिए पहले। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नमक खाते हैं उसका सिलार अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। वो वीडियो में ये कह रहे हैं रोते हुए अपनी बीवी से कि मैंने जिसका नमक खाया है उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता मैं। हम आप टैक्स देते हैं और वो नमक मुख्यमंत्री जी का खा रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के टैक्स से खा रहे हैं और जितनी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, जितनी उनकी सुविधाएं लाव लश्कर मिल रहा है, वो आम जनता के पैसे से है। लेकिन वो आभारी मुख्यमंत्री जी के तरफ हैं। क्यों? क्योंकि उनके भाई ने एक क्लेम किया है कि उनका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो नकली है, जिसमें वो फंसने वाले थे। इसलिए वो मौका देखा और भक्ति गंगा में उन्होंने हाथ धो लिया है कि जिससे बचा जा सके। और वो इस तरीके से मास्टर स्ट्रोक में धीरे धीरे बचते हुए निकल रहे हैं। ऐसे बहुत अधिकारी होंगे जो अंदर ही अंदर एक तरह से जनता से वो जुड़े नहीं हो रहते हैं, वो केवल नेताओं से जुड़े रहते हैं कि एक दिन काम बन जाएगा, एक दिन कान बन जाएगा। इसी चक्कर में वो जूता पोंछते रहते हैं, चलते रहते हैं पीछे पीछे। इस देश में अगर जनता के लिए 50% भी अगर अधिकारी काम करें तो ये देश बहुत आगे चला गया होता। लेकिन उनका पहला काम होता है नौकरी ज्वाइन करना, उसके पहले लंबी लंबी बातें करना, और नौकरी ज्वाइन करने के बाद आपको पता है कि क्या होता है। एथिक्स पे किताब लिखने वाले आईएएस ब्राइबरी केस में पकड़े जा रहे हैं, ज्वाइन करने के दूसरे दिन पकड़े जा रहे हैं और फर्जी एडिट करके, फोटो फर्जी एडिट करके और राष्ट्रपति पुरस्कार ले रहे हैं। फर्जी अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, फर्जी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। ऐसे चल रहा है हमारा प्रदेश और देश। इसमें मोदी जी रोल क्या निभा रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि लखनऊ की गद्दी बदले, और मोदी जी ही नहीं मोटा भाई भी चाहते हैं। पर मठ के महंत लोग हैं, वो नहीं चाहते कि गद्दी बदले। वो चाहते हैं कि दिल्ली की गद्दी बदले और दिल्ली वाले चाहते हैं कि लखनऊ की गद्दी बदले। और लखनऊ में ही 2 लोग बैठे हैं, वो भी चाहते हैं कि लखनऊ की गद्दी बदले। एक शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको भगवान कह के संबोधित करते हैं, और दूसरे हैं तो कालनेमी कह के संबोधित करते। जिस तरीके से बटुकों का चोटी पकड़ के खींचा गया, अगर दूसरा कोई होता तो क्या होता? आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से इस समय प्रधानमंत्री जी की माँ को, उनकी जाति को गाली दी जा रही है। अच्छा, गाली देने वाले भी वही हैं जो कहते थे कि अगर ये मोदी जी अगर 1000 रुपए किलो आटा कर देंगे तब भी हम खरीद के खाएंगे। और जब कोई विरोध करता था तो किसानों के कहते थे कि खालिस्तानी या पाकिस्तान चले जाओ। कोई दूसरा विरोध करता था तो कहते थे अफगानिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। और अब इनको सूझ ही नहीं रहा कि हम करें क्या। अब मोदी जी को उनकी जाति के नाम पे गाली दे रहे हैं, उनके एक तरीके से उनके व्यवहार पे गाली दे रहे हैं, और दूसरे लोगों को ये तब गाली देते